अस्सलाम वालेकुम। डायनामिक वस्ताद के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। आज हम वोकेब सीरीज़ में डी वर्ड से स्टार्ट होने वाले 50 वर्ड्स के सिनोनिम्स करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। डेटा कंपाइल करना होता है, फिर रिलेटेड इमेज को सर्च करना होता है, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होती है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप लोग थोड़ा अप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें या कमेंट कर दें या आप लोग सब्सक्राइब कर दें तो एक बंदे को अप्रिसिएशन मिल जाती है और ज़्यादा काम करना स्टार्ट करता है बंदा। तो आप लोग, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं या लाइक करें वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला वर्ड है डिल्यूज। जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डिसेप्शन, कैटाक्लिज्म, ड्रॉट और रिफ्यूज। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना, कैटाक्लिज्म का मतलब होता है तबाही, ड्राउट का मतलब होता है ड्राइनेस, सूखापन, और रिफ्यूज का मतलब होता है पनाह लेना। और यहाँ पे इमेज में अगर आप देखें तो ये पानी से, फ्लड से तबाही आ रही है। फ्लड से क्या आ रही है? तबाही। सब कुछ डूब रहा है, सब कुछ तबाह हो रहा है। तो डिल्यूज का जो यहाँ पे हमारा सिनोनिम है वो है कैटाक्लिज्म। ये हमारा ऑप्शन बी बेस्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास डिलेपिडेटेड। डिलेपिडेटेड जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है रिव्यूड, रैमशैकल्ड, क्योर्ड और इनंडेटेड। रिव्यूड का मतलब होता है रिकवर करना, डिस्ट्रॉयड। रैमशैकल्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड या तबाह करना, तबाह हाल। क्योर्ड का मतलब होता है इलाज करना और इनंडेटेड का मतलब होता है फील्ड, भरा हुआ। और यहाँ पे ये इमेज अगर देखें तो ये एक मकान की तबाहशुदा हालत है, घिसी पटी हालत है, टूटी हुई हालत है। तो डिलेपिडेटेड का मतलब होता है टूटा फूटा, ब्रोकन, डिस्ट्रक्टेड, डिस्ट्रॉयड, रैमशैकल्ड। ये हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे बेस्ट सिनोनिम है यहाँ। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंशियस। डिसेंशियस जो ऑप्शन है हमारे पास पेटुलेंट, वोरेशियस, पैसिफिक और इमोरल। जो हमारे पास इमोरल है उसका मतलब होता है अनएथिकल, करप्ट। पैसिफिक का मतलब होता है शांत, पीसफुल, पुरसुकून। वोरेशियस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची। और पेटुलेंट का मतलब होता है झगड़ालू, इरिटेटेड, कंटेंशियस, झगड़ालू। और डिसेंशियस का मतलब ही होता है झगड़ालू, उसका ये मतलब होता है कंटेंशियस। और यहाँ पे अगर इमेज देखें, ये ट्रम्प साहब की इमेज है और ये शदीद गुस्से में हैं, ये इरिटेट हुए हैं, ये कंटेंशियस मोड में, लड़ने वाले मोड में। तो पेटुलेंट का और डिसेंशियस का मतलब होता है झगड़ालू या लड़ने वाले। ये हमारे पास बेस्ट सिनोनिम ऑप्शन ए है यहाँ। नेक्स्ट वर्ड है डेजोल्यूट। इसका मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है इमोरल। ये अगर पिक्चर में आप देखें तो ये सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के कॉलर खींच रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इमोरलिटी में आती हैं। लाइसेंशियस का मतलब होता है करप्ट, अनएथिकल। और जो नेक्स्ट है ऑप्शन बी, स्क्रपुलस, इसका मतलब होता है एथिकल, ये इसका एंटोनिम है। और मॉरल का मतलब ही होता है एथिकल। रेज्योल्यूट का मतलब होता है फर्म, डिटरमेंट,
वादा करना। जो हमारे पास डेज़ोल्यूट और लाइसेंशियस है, इनका मतलब होता है करप्ट, अनएथिकल, इमोरल। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डायलेट। डायलेट का मतलब होता है फैलाना। डायलेट का मतलब होता है वाइड करना, फैलाना, चौड़ा करना। और स्पिन का मतलब होता है चक्कर। वीकन का मतलब होता है कमज़ोर करना। वाइडन का मतलब होता है फैलाना या बड़ा करना। और पुश का मतलब होता है कि धक्का देना। और यहाँ पे इमेज में अगर देखें, ये जो आई है इसको देखें और इसको देखें, तो ये जो पीपल है उसको डायलेट किया हुआ है। इसको क्या किया हुआ है, या इस जो लेंस है इसको डायलेट किया हुआ है। ये बड़ा हुआ है, वाइड हुआ है। यहाँ देखें ये छोटा है और यहाँ पे इसको वाइड किया हुआ है या बड़ा किया हुआ है। तो डायलेट का मतलब होता है वाइडन। ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डॉल्टिश। डॉल्टिश का मतलब होता है फूलिश। अगर हम यहाँ इमेज में देखें तो ये बंदा इस साइड पे बैठ के टहनी पे और पीछे से काट रहा है। तो अगर जो ही ये टहनी कटेगी ये खुद भी नीचे गिर जाएगा। तो ये फूलिश बंदा है। ये क्या है, अनाड़ी है। स्लगिश, इनेन, प्रिगिश एंड पीविश। स्लगिश का मतलब होता है लेजी, इंडोलेंट, आइडल। इनेन का मतलब होता है फूलिश, ऑब्ट्यूज, डंस। प्रिगिश का मतलब होता है ऑनेस्ट, इथिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और पीविश का मतलब होता है झगड़ालू। तो हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डॉल्टिश और इनेन का मतलब होता है फूलिश। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्ट्रिटी। डेक्स्ट्रिटी का मतलब होता है एक्सपर्ट। और ऑप्शन है हमारे पास इनकम्पिटेंस, गाशनेस, एड्राइटनेस और इनएप्टीट्यूड। जो हमारे पास इनकम्पिटेंस है उसका मतलब होता है इनएक्सपर्टीज, कोई बंदा जो एक्सपर्ट ना हो। गाशनेस का मतलब होता है ऑकवर्डनेस, बेढंगापन। एड्राइटनेस का मतलब होता है एक्सपर्टीज किसी चीज़ में। और इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है इनएक्सपर्ट। तो इनकम्प्लीट और इनएप्टीट्यूड का मतलब है इनएक्सपर्ट। और यहाँ ऑप्शन सी जो है हमारे पास राइट आंसर है, एड्राइटनेस। एड्राइटनेस और डेक्स्ट्रिटीज आपस में सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है डिमेंटेड। और इसके जो ऑप्शन है रीजनेबल है, सेंसिबल, डिरेंड और ल्यूसिड। आप पिक्चर में देखें, ये कोई क्रेजी, कोई पागल बंदा है या बंदी है, कोई पागल पर्सन है। और ऑप्शन में अगर देखें तो रीजनेबल का मतलब होता है लॉजिकल, सेंसिबल, और सेंसिबल का मतलब ये होता है लॉजिकल। डिरेंज का मतलब होता है मैड, क्रेजी। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। तो डिमेंटेड का मतलब होता है पागल, मेंटल, मैड, क्रेजी। और डिरेंज का भी यही मतलब होता है। तो ये ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिक्रेप्टिट्यूड। इसका मतलब अगर देखें तो इसका मतलब होता है कमज़ोरी। इसका मतलब डिक्रेप्टिट्यूड का मतलब होता है कमज़ोरी। पिक्चर में देखें तो ये बंदी इस ओल्ड वेमेन है, इसकी हेल्प कर रही है। ये कमज़ोर है, इसको पकड़ के उठा रही है। तो डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी। कूलनेस का मतलब होता है कामनेस, स्टेबिलिटी। और क्राउड का मतलब होता है हजूम। फीबलनेस का मतलब होता है कमज़ोरी। तो डिक्रेप्टिट्यूड का मतलब होता है कमज़ोरी और फीबलनेस का मतलब भी होता है कमज़ोरी। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डेसिमेटेड। डेसिमेटेड जो ऑप्शन है हमारे पास डिनाउंस्ड, डिस्ट्रॉयड, सक्सेसफुल एंड डिप्रेस्ड। तो डिनाउंस्ड का मतलब होता है कंडेम,
करना, क्रिटिसाइज करना, रॉन्ग या एवल। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है तबाह करना, बैटर्ड, एनहिलेटेड। और सक्सेसफुल का मतलब होता है कामयाब। डिप्रेस्ड का मतलब होता है सैड, डिजेक्टेड। और डेसिमेटेड और डिस्ट्रॉयड आपस में सिनोनिम्स हैं, क्योंकि डेसिमेटेड का मतलब पिक्चर में देखें ये तबाही आई हुई है, यहाँ पे तबाही फैली हुई है। और डिस्ट्रॉयड का मतलब ये होता है तबाही। डेसिमेटेड और डिस्ट्रॉयड आपस में इसका मतलब है तबाह करना। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है डेंजर या हार्मफुल। कोई चीज़ अगर हार्मफुल हो तो वो ऑब्वियसली वो डेंजर होती है, वो हार्मफुल होती है। जो ऑप्शन है डिप्लोरेबल, फंडामेंटल, हार्मफुल और डिसग्रेसफुल। डिप्लोरेबल का मतलब होता है इंसल्टिंग, फंडामेंटल का मतलब होता है मेजर या बेसिक, हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदेह और डिस्ग्रेसफुल का मतलब होता है इंसल्टिंग हो कोई चीज़। तो हार्म डेट्रीमेंटल का मतलब ही हार्मफुल होता है, और हार्मफुल और डेट्रीमेंटल आपस में सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है डलसिट। डलसिट का मतलब होता है स्वीट कोई चीज़, हारमोनियस कोई चीज़। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये स्वीट, डल, सावर और हार्ड। सावर का मतलब होता है खट्टा, हार्ड का मतलब होता है सख्त, डल का मतलब होता है कोई चीज़ जो बोरिंग हो, और स्वीट का मतलब होता है मीठा। ये अगर इमेज में देखें तो ये हमारे पास हनी है। हनी आपको पता है कि शहद मीठा होता है, और डलसिट अमूमन साउंड्स के लिए बोला जाता है। मीठी आवाज़, जिसकी हारमोनियस आवाज़ हो उसको डलसेट साउंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्वीट ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डूबियस। डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और ऑप्शन है डाउटफुल, डिस्प्यूटेबल और डुप्लीकेट, डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है ख़तरनाक, डुप्लीकेट का मतलब होता है कॉपी, और डिस्प्यूटेबल का मतलब होता है जिस पर झगड़ा हो, और डाउटफुल का मतलब होता है जिस पे शक हो, मतलब क्लियर ना हो कोई चीज़। और डूबियस और डाउटफुल आपस में सिनोनिम्स हैं। यहाँ पे ये एक स्टूडेंट है, ऑप्शन सोच रहा है, लेकिन ये डाउटफुल है कि ये क्लियर नहीं है माइंड में। कोई चीज़ जो क्लियर नहीं होती उसे डाउटफुल बोलते हैं। जिसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हों, मल्टीपल वेज हों, तो वो डाउटफुल होती है। नेक्स्ट वर्ड है डीकैम्प। डीकैम्प का मतलब होता है भाग जाना। डीकैम्प का क्या मतलब होता है? भाग जाना, एस्केप हो जाना। मूव का मतलब होता है हरकत। इन कैंप का मतलब होता है कहीं पे कैंपिंग करना। और फ्ली का मतलब होता है भागना। हाइड का मतलब होता है छुप जाना। तो ये यहाँ पे देखें तो ये बंदा इससे भाग रहा है, इससे फ्ली से भाग रहा है, ये फ्ली हो रहा है, यहाँ से भाग रहा है। तो डीकैम्प और फ्ली आपस में सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है डिरियन। डिरियन का मतलब होता है, ऑप्शन अगर देखें तो हमारे पास प्रिसियन है, एम्बेरसमेंट है, रिडिक्यूल है और कंडेमनेशन है। प्रिसियन का मतलब होता है एक्यूरेसी, एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी या ह्यूमिलेशन, रिडिक्यूल का मतलब होता है इंसल्ट करना, और कंडेमनेशन का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना। तो इमेज में देखें तो ये बंदा ये यहाँ पे मोकरी कर रहा है, ये इंसल्ट कर रहा है, रिडिक्यूल बिहेवियर है इसका। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। डिरियन का मतलब होता है मोकरी करना, इसका मतलब होता है इंसल्ट करना, रिडिक्यूल करना। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है डाउनफॉल। डिबेकल का क्या मतलब होता है? डाउनफॉल। ये यहाँ पे देखें अगर इमेज में तो ये जो शिप है ये डूब रहा है, इसका डाउनफॉल हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है ये। शेकल, शेकल का मतलब होता है बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ। डाउनफॉल का मतलब होता है किसी चीज़ का कोलैप्स कर जाना, किसी चीज़ का
कोलैप्स कर जाना या डूब जाना किसी चीज़ का ज़वाल कह सकते हैं आप, और डिसकम्फर्ट्यूड और डिजेनरेशन। जो हमारे पास डिस्कम फीचर है इसका मतलब होता है डिस्ट्रेस या डिसअपीयर। शेकल का मतलब होता है हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ या जंजीरें। डाउनफॉल का मतलब होता है किसी चीज़ का कोलैप्स कर जाना, बह जाना, डिग्रेड हो जाना, ज़वाल किसी चीज़ का। और डीजेनरेशन का मतलब होता है डिके होना। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है ख़तरनाक। सेफ का मतलब होता है महफूज। स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत। हैज़ार्डस का मतलब होता है डेंजरस या ख़तरनाक। और सिक्योर का मतलब होता है कोई चीज़ जो महफूज हो। तो ऑप्शन सी हमारे पास हैज़ार्डस हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूड। डिल्यूड का मतलब होता है धोखा देना। डिल्यूड पहले हमने फर्स्ट वर्ड पढ़ा था डिल्यूज, उसका मतलब था तबाही या उसका मतलब था कैटाक्लिज्म। लेकिन ये डिल्यूड है, इसका मतलब है धोखा देना, डिसेप्शन करना। ये अगर इमेज में देखें तो ये सामने तो हाथ मिला रहे हैं लेकिन बैक एंड पे ये ऐसा मतलब उनकी सेम फीलिंग्स नहीं हैं, ये धोखा दे रहे हैं, डिसेप्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कन्फ्यूजन का मतलब होता है कॉज। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना। फ्लड का मतलब होता है कोई तूफ़ान, जो बारिश की शक्ल में जो तूफ़ान आता है। और वेपन का मतलब आपको पता है हथियार है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। और ये अगर पिक्चर में देखें तो ये एक फुटबॉल प्लेयर जानबूझकर दूसरे को गिरा रहा है। ये डेलिबरेटली इंटेंशनली गिरा रहा है। तो ऑप्शन अगर देखें तो स्पॉन्टेनियसली, इनएडवर्टेंटली, इंटेंशनली और नेचुरली। नेचुरली का मतलब होता है कुदरती तौर पर। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनइंटेंशनली। और स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है सडनली, अचानक। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है कि डेलिबरेटली का मतलब होता है इंटेंशनली, जानबूझकर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास डेस्पोडेंट। डेस्पोंडेंट का मतलब होता है डिजेक्टेड। डिस्पोंडेंट का क्या मतलब होता है डिजेक्टेड या रिजेक्ट कर दिया गया। तो हमारे पास ऑप्शन है डिजर्टेड, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड और रिपेंटेंट। रिपेंटेंट का मतलब होता है पछतावा या रिमोर्सफुल। रिजेक्टेड का मतलब होता है डिसमिस, रिफ्यूज। डिजेक्टेड का मतलब होता है रिजेक्ट कर दिया गया। डेजर्टेड का मतलब होता है छोड़ देना। डेजर्टेड का मतलब होता है छोड़ देना। तो डिस्पोंडेंट का मतलब है हमारे पास ऑप्शन बी राइट आंसर है, रिजेक्ट कर दिया गया। डिजेक्टेड यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पेरेशन। और जो ऑप्शन है हमारे पास डिप्रेशन, जुबिलेशन, फैसिनेशन और होपलेसनेस। डिप्रेशन का मतलब होता है डिस्परेशन का मतलब होता है होपलेसनेस, नाउमीदी। डिप्रेशन का मतलब होता है सैडनेस। जुबिलेशन का मतलब होता है हैप्पीनेस। फैसिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन। और होपलेसनेस का मतलब होता है नाउमीदी। तो डिस्परेशन और होपलेसनेस आपस में सिनोनिम्स हैं। जो जब बंदा नाउमीद हो जाता है, डिस्परेट हो जाता है, तब वो ये वाली पोजीशन बनाता है, ये वाली शक्ल बनाता है, अपने हाथ सर पे मार देता है, तब वो होपलेसनेस हो जाता है, डिस्परेट हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है बोल्ड। लेकिन डेयर का ये मतलब भी होता है कोरेजियस। जो बंदा हौसले वाला हो, हिम्मत वाला हो, उसको डेयरिंग कहते हैं, उसको कोरेजियस कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास ब्रिलियंट, इनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक और कोरेजियस।
ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार, एनर्जेटिक का मतलब होता है एनर्जी वाला, इंथुजियास्टिक का मतलब होता है जज्बे वाला, हिम्मत वाला, कुरेजियस का मतलब ये होता है जो बोल्ड हो, जो बंदा डेयरिंग हो, कोई डेयरिंग काम करे। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना। रिमॉन्स्ट्रेट, शो, विटनेस एंड कंप्लेन। तो यहाँ पे देखें तो ये बंदा स्क्रीन पे इन दो को कोई चीज़ दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, विटनेस का मतलब होता है गवाह, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, और शो का मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेट करना। डिमॉन्स्ट्रेट और शो आपस में सिनोनिम है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेसीपेट। डेसीपेट, डेसीपेट के जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है वो है स्टार्व, परपिट्रेट, फ्रिटर एंड डिफ़िकल्टी। डेसीपेट का मतलब होता है मिसयूज़ करना। डेसीपेट का क्या मतलब होता है? मिसयूज़ करना। स्टार्व का मतलब होता है भूखा, और जो हमारे पास परपिट्रेट है इसका मतलब होता है गलत चीज़ को बढ़ा देना, या इसका मतलब होता है नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करना। फ्रिटर का मतलब होता है फ्रिटर का एक मतलब ये भी होता है कि पकौड़ों को भी फ्रिटर बोलते हैं, और फ्रिटर का ये मतलब होता है कि मिस यूज़ करना, बर्बाद करना, ये भी इसका मतलब है। और डिफ़िकल्टी का मतलब होता है मुश्किल। तो यहाँ पे देखेंगे डेसीपेड, ये अगर यहाँ पे ये क्लासरूम है, क्लासरूम में ये बंदा एक मोबाइल यूज़ कर रहा है, और ये सारे मोस्टली गेम्स देख रहे हैं, और ये फ़ुटबॉल लेके आया हुआ है। मतलब ये मोबाइल्स वगैरह का मिस यूज़ कर रहे हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं क्लास में। तो डेसीपेट का मतलब वो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास फ्रिटर, मिस यूज़ करना, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिस्पेरिटी। डिस्पेरिटी का मतलब होता है डिफरेंस या इनइक्वलिटी। जो ऑप्शन है हमारे पास डेसिमिनेट, डिफरेंस, डिस्कॉर्ड एंड डिफ़िकल्टी। डिसिमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड करना, बिखरना। डिफरेंस का मतलब होता है कोई फ़र्क, या इसका ये मतलब होता है इनइक्वलिटी। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। डिफ़िकल्टी का मतलब होता है मुश्किल। ये अगर देखें तो ये अपनी अपनी सैलरी दिखा रहे हैं, तो ये इनमें डिफरेंस है। ये अगर बॉस है तो इसकी सैलरी ज़्यादा है, ये एम्प्लॉई है इसकी कम है, तो ये सैलरी का इनका आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये एक तरह की डिस्पेरिटी है, इनमें डिफरेंस है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है स्कार्सिटी, किसी चीज़ की बहुत कमी, अमूमन पानी की कमी को बोला जाता है ये। तो यहाँ पे देखें ये सरा है, ये यहाँ पे देखें तो ये पानी बिल्कुल भी नहीं है, सूखापन आया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल ज़मीन खुश्क हुई हुई है। स्कार्सिटी का मतलब भी होता है कमी। फेमिलियरिटी का मतलब होता है अवेयरनेस या जान पहचान। क्लोजनेस का मतलब होता है नज़दीकी, और रिलेशन का मतलब होता है कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़। और डर्थ का मतलब होता है स्कार्सिटी। ये स्कार्सिटी या कमी यहाँ पे हमारा बेस्ट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना। ऑप्शन है कंपेयर, डिस्टिंग्विश, कंप्रीहेंड और कनेक्ट। कंपेयर का मतलब होता है मुआवजा करना, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, कंप्रीहेंड का मतलब होता है समझना या अंडरस्टैंड करना, और कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे पिक्चर को देखें तो इन बंदों में से एक को बाहर निकाला जा रहा है, मतलब इसको डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है बाकियों के साथ। तो डिस्क्रिमिनेट का ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिनाई। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, और जो ऑप्शन है हमारे पास रिगेन, कन्फ्यूट, रिपेयर एंड रिड्यूस।
जो हमारे पास रिगेन है उसका मतलब होता है रिकवर करना, कन्फ्यूट का मतलब होता है मना करना या इनकार करना, रिपेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को और ठीक करना, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो कन्फ्यूट हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है सबमिसिवनेस, या जो जो चीज़ ज़िद्दी ना हो, जो बंदा या कोई चीज़ जो ज़िद्दी ना हो उसे डोसाइल बोलते हैं। सबमिसिव, स्टबर्न, स्ट्रांग एंड चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जिसको तब्दील किया जा सके। स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत। स्टबर्न का मतलब होता है ज़िद्दी। और सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब होता है जो बंदा ज़िद्दी ना हो। तो डोसाइल और सबमिसिव आपस में सिनोनिम्स हैं। पिक्चर में अगर देखें तो और ये जो डॉगी है ये सबमिसिव है, ये ज़िद नहीं कर रहा, ये चीज़ मान रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। अगर इस बंदे को देखें तो ये कंप्यूटर पे काम कर रहा है, साथ कुछ नोट्स वगैरह बना रहा है और रात का टाइम है, लाइट ऑन की हुई है इसने, तो ये हार्ड वर्किंग है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंट का मतलब होता है ज़हीन। एमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो फेमस हो, वेल नाउन हो, पॉपुलर हो। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। और रिलायबल का मतलब होता है जिस पे भरोसा किया जा सके, जो काबिल यकीन कोई चीज़ हो। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का मतलब होता है कोई ट्रेजिडी, कोई तबाही। डेथ का मतलब होता है मौत। एपिडेमिक का मतलब होता है कोई ऐसी बीमारी जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर फैली हुई हो। जैसे पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैलता है और एपिडेमिक एक स्पेशल रीजन के अंदर कोई बीमारी अगर फैली हो तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। मिस फॉर्चून का मतलब वो भी होता है तबाही। और विंडफॉल का मतलब होता है विंडफॉल का मतलब होता है सडन सक्सेस, जैकपॉट जो लग जाता है, जो ब्रेक थ्रू अगर कोई अचानक कामयाबी मिल जाती है तो उसको विंडफॉल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है, मिस फॉर्चून। क्योंकि जब तबाही आती है तो वो एक तरह की मिस फॉर्चून होती है, वो एक तरह की बदकिस्मती भी होती है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास डिजीज़। डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी। ये देखें तो ये बंदा बीमार है और ये हॉस्पिटल में है और इसका टेम्परेचर वगैरह देख रही है नर्स या डॉक्टर जो भी है, ये इसका टेम्परेचर मेजर कर रही है। फॉल का मतलब होता है गिरना। डैमेज का मतलब होता है किसी चीज़ की तबाही या ख़राब होना किसी चीज़ का। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। इंजरी का मतलब होता है कोई चोट लग जाना, ज़ख्मी हो जाना। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को तैनात किया जाना, किसी चीज़ का फिक्स करना, किसी चीज़ को किसी जगह पे लोकेट करना, किसी जगह पे लगाना। तो अगर ये कंप्यूटर की टर्म में देखें तो ये डिफरेंट कंप्यूटर्स को डिफरेंट प्लेसेस पर डिप्लॉय किया गया है, लगाया गया है। ऑप्शन है हमारे पास बैन। बैन का मतलब होता है कर्स या लानत। बैनिशमेंट का मतलब होता है एग्जाइल करना। स्टेशनिंग का मतलब होता है साकिन करना, एक जगह पे टिके रहना। और इंक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज़ का शामिल होना। तो ऑप्शन सी हमारे पास स्टेशनिंग करना या डिप्लॉयमेंट करना आपस में सिनोनिम्स हैं। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसवेड। डिसवेड जो ऑप्शन है हमारे पास इनकरेज करना, वरी, डिस्टर्ब करना और डिस्करेज करना। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है, किसी चीज़ को डिस्करेज करना। डिस्करेज ये यहाँ पे देखें तो ये पिक्चर में अगर देखें तो ये बंदा इस पर्सन को या इस बच्चे को बच्ची को डिस्करेज कर रहा है कि आप ये काम कर ही नहीं सकते, आप ऐसा कर ना करें, आप नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डाइग्रेस। डाइग्रेस का मतलब होता है
कोई किसी चीज़ का डेविएट होना, सीधा ना होना, किसी चीज़ का मुड़ना। तो यहाँ पे देखें, ये अमेज़न फॉरेस्ट में देखें तो ये अमेज़न फॉरेस्ट की पिक्चर है, ये डिफरेंट जगह पे ये मुड़ के जा रहा है, ये सीधा नहीं है। तो ऑप्शन ए जो हमारे पास सोजोरन का मतलब होता है टेम्परेरी स्टे, मींडर का मतलब होता है डेविएट करना, सीधा ना होना, टेरियंस का मतलब होता है डिले करना, और रिग्रेस का मतलब होता है मूव बैक करना। तो ऑप्शन बी है हमारे पास मीन डेयर का मतलब है, मीन डेयर डाइग्रेस का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डांस। डांस का मतलब होता है फुलिश, डोल्ट। जो हमारे पास ऑप्शन हैं, एक्यूट का मतलब होता है शार्प, डिक्लाइन का मतलब होता है डाउनफॉल या डिके होना, और कोलैप्स कर जाना। जीनियस का मतलब होता है एक्सपर्ट, और इग्नोरेंस का मतलब है इग्नोरमस। इग्नोरमस का मतलब होता है फूलिश। तो ये यहाँ पे पिक्चर में देखें, ये 2+2=5 लिखा हुआ है। तो टीचर ने इसको डांस का सिंबल बनाया हुआ है कि मस्ट ट्राई हार्डर, के आप ज़्यादा, आपको मेहनत की ज़रूरत है, आप फुलिश हैं, आप डोल्ट हैं। तो डांस, फुलिश, डोल्ट, इग्नोरमस, ये सब आपस में सिनोनिम्स हैं। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिटर। डिटर का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। ये पिक्चर में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीसीटीवी इन ऑपरेशंस। तो मतलब ये किसी किस्म की एक्टिविटी से रोक रहा है। ये जो बोर्ड है इसका मतलब है कि सीसीटीवी कैमरा आपको नोट कर रहा है, आपकी वीडियो बनाई जा रही है, आपको देखा जा रहा है, तो आप कोई किसी किस्म की एक्टिविटी ना करें, या ये जो जंगल है इसको फैलाएंगे ना। तो ऑप्शन हमारे पास निगलेक्ट का मतलब होता है इग्नोर करना, डिसअप्रूव। डिसअप्रूव का मतलब होता है डिसएग्री करना, डिफर का मतलब होता है डिसएग्री करना, और हाइंडर का मतलब होता है रोकना। तो ये जैसे ये रोक रहा है किसी किस्म की एक्टिविटी से, डिटर और हाइंडर का मतलब ये रोकना है, ये आपस में सिनोनिम्स हैं। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है किसी की डेथ हो जाना। तो ऑप्शन हमारे पास डेथ, मिसफॉर्चून, एक्सीडेंट और डिसमिसल। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेरेशन। ऑप्शन हमारे पास डिप्रेशन, जुबिलिएशन, फैसिनेशन और होपलेसनेस। तो डिस्परेट होना या डिस्परेशन का मतलब होता है नाउमीद हो जाना। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है होपलेसनेस। पिक्चर में भी देखें, जब कोई बंदा होपलेसनेस हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो वो इस तरह बैठ जाता है। मतलब जब कोई भी है उसे राह नहीं दिखती, तो वो फिर हिम्मत नहीं करता, कोशिश करना छोड़ देता है। नेक्स्ट वर्ड है डिराइव। डिराइव का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, लेना, निकालना। जो हमारे पास है कंटेन का मतलब होता है कंसिस्ट, और अटेन का मतलब होता है हासिल करना, सस्टेन का मतलब होता है टिकना, और ऑब्टेन का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना। तो ऑब्टेन और डिराइव आपस में सिनोनिम्स हैं। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है कोई चीज़ जो असल में रियलिटी में ना हो, लेकिन ऐसा लगे कि वो है। मतलब एक तरह का इल्यूजन क्रिएट हो माइंड में कि कोई चीज़ मौजूद ना हो। इसका ये मतलब भी होता है इल्यूजन में होना, इसका ये मतलब होता है कि धोखा होना। धोखा होता है, इल्यूजन एक तरह का धोखा होता है कि जो चीज़ रियलिटी में नहीं होती लेकिन वो ऐसी दिख रही होती है। ऑप्शन है हमारे पास इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है उजागर करना, लाइट डालना किसी चीज़ पे। इल्यूजन का मतलब होता है जो चीज़ रियलिटी में नहीं होती, जो चीज़ सच में नहीं होती। विरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, या जो चीज़ सच्चाई में होती है। रियलिटी का मतलब भी होता है कि जो चीज़ इनफैक्ट हो, रियलिटी में हो, असल में कोई चीज़ हो। लेकिन ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर है यहाँ पे इल्यूजन।
नेक्स्ट वर्ड है डिफिडेंट का मतलब होता है शाय। शाय कोई जो बंदा जो कवर्ड हो, जिस बंदे में ज़्यादा हौसला ना हो, उसे हम डिफिडेंट बोलते हैं। वो कोय होता है, वो मीक होता है, वो शाय होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास बेशफुल, अनहैप्पी, डिस्कॉर्टियस और जेंटल। जो हमारे पास बेशफुल होता है वो काय होता है, वो मीक होता है, वो डिफिडेंट होता है, वो शर्मीला होता है। अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश। डिसकॉर्टियस का मतलब होता है इम्पोलाइट और जेंटल का मतलब होता है शरीफ। और ऑप्शन है हमारे पास बेशफुल और डिफिडेंट आपस में सिनोनिम्स हैं। यहाँ पिक्चर में देखें तो ये बंदा लड़की से बात करना चाह रही है, लेकिन ये शर्मीला है, ये मीक है, ये शाय है, ये कॉय है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी की इंसल्ट करना। तो ये यहाँ पे जो पर्सन है सब इस पे उंगलियाँ उठा रहे हैं, मतलब सब इसको इंसल्ट कर रहे हैं, सब इसको नीचा दिखा रहे हैं। ऑप्शन है हमारे पास स्टीम, मिसमैच, लिविएट और सैंक्टिफाई। जो स्टीम है उसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, ऑनर। बिस्मिच का मतलब होता है इंसल्ट। लिविएट का मतलब होता है इंक्रीज। सैंक्टिफाई का मतलब होता है प्यूरिफाई। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डिवेंडल। डिवेंडल का मतलब होता है डिक्रीज होना किसी का, डीके होना, धीरे धीरे कम होना। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्लोरिश, ग्रो, इंक्रीज एंड डिक्रीज। फ्लोरिश का मतलब होता है नशोनुमा पाना, बढ़ना। ग्रो का मतलब ये होता है बढ़ना। इंक्रीज का मतलब ये होता है बढ़ना। लेकिन डिक्रीज का मतलब होता है डेमिनिश होना, डिक्रीज होना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होना। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर देखें तो ये किसी की रकम है या किसी की अमाउंट है तो वो कम होती जा रही है, या सैलरी है तो वो कम हो रही है धीरे धीरे। तो डिपेंडल का मतलब होता है डिक्रीज। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिवाउट का मतलब होता है पायस, कोई नेक हो कोई बंदा। यहाँ पे पिक्चर में देखें तो ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, मतलब एक तरह का ये पायस है, नेक है। सोलमैन का मतलब होता है सीरियस या फार्मर। लॉयल का मतलब होता है डेडिकेटेड, वफादार। और स्वालो का मतलब होता है निगलना किसी चीज़ का। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेमिनिश। डेमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज होना, डिवेंडल होना किसी का, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना। ऑप्शन देखें तो प्रोहिबिट, वर्सन, रिड्यूस एंड शॉर्टन। शॉर्टन का मतलब, प्रोहिबिट का मतलब होता है बैन लगाना, वर्सन का मतलब होता है डिटेरियोरेट होना किसी चीज़ का, ख़राब हो जाना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, और शॉर्टन का मतलब होता है छोटा करना। छोटा करना और कम होना दो डिफरेंट हैं, क्लोज मीनिंग में आते हैं, लेकिन ये आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। और रिड्यूस होना ये यहाँ पे चेक करें तो ये ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डी कैम्प। नेक्स्ट वर्ड है सॉरी डैम्प। डैम्प का मतलब होता है गीलापन। ये दीवारों में अक्सर आपने देखा होगा कि नमी आ जाती है, और अगर वहाँ पे पेंट हुआ हो तो वो पेंट आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से उखड़ना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं डैम्प। और ये वेटनेस की वजह से, नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास लाइट, क्लियर, वेट एंड कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ जो कॉम्प्लेक्स होती है, और वेट का मतलब होता है गीला। क्लियर लाइट का तो आपको पता ही, ऑप्शन सी है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है पानी का धीरे धीरे टपकना। तो यहाँ पे देखें ये टूटी से आहिस्ता आहिस्ता एक एक कतरा पानी का टपक रहा है। तो स्प्रेंकल का मतलब होता है छिड़कना। ट्रिकल का मतलब होता है धीरे धीरे पानी का टपकना। स्प्लैश का मतलब होता है तेज़ बारिश।
एंड डाउनपोर का मतलब भी जो बहुत ज़ोरदार बारिश होती है उसको डाउनपोर बोलते हैं, डाउनपोर या स्प्लैश बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे पास ट्रिकल जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिजल्ट्री का मतलब होता है रैंडम हो कोई चीज़ जो ऑर्डर में ना हो और जो अनप्लान्ड हो कोई चीज़। पिक्चर में देखें तो ये डिफरेंट ये डाइस डिफरेंट पड़े हुए हैं जिन पे रैंडम नंबर हैं, 6 है, 3, 1, 5, 2, ये रैंडम्स नंबर हैं। तो ये प्लान नहीं है, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर में नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास रैंडम, फ्रूगल, फॉरसेक एंड डिमिनिश। डिमिनिश अभी हमने पढ़ा, डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज करना, डिप्लीट होना। फॉरसेक का मतलब होता है अबैंडन और फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। जो रैंडम है ऑप्शन है हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है डिनोमेंट। तो इसका मतलब होता है जो इसका ऑप्शन है क्लाइमैक्स, सिस्टमेटिक, इम्प्रॉपर एंड ग्लोरियस। जो डिनोमेंट है इसका मतलब होता है क्लाइमैक्स, या इसका मतलब होता है एंड। अगर किसी ड्रामे में आप देखें तो डिनोमेंट जो जो एंड होता है वो हमेशा क्लाइमैक्स होता है, किसी ड्रामे का पीक पॉइंट होता है जहाँ पे स्टोरी का एंड हो रहा होता है, क्लाइमैक्स आ रहा होता है, वो किसी भी ड्रामे का डिनोमेंट होता है या क्लाइमैक्स होता है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर है। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डी वर्ड से स्टार्ट होने वाले 50 वर्ड्स के सिनोनिम्स किए। आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखें, इंशाल्लाह ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। और बाकी की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।